हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी कलेक्शन चैनल। आजकल हो क्या रहा है? सरकार लॉकडाउन लगा रही है, उसको बोल रही है कि वो तो जनता कर्फ्यू है। स्कूल कॉलेजेस बंद करवा दिए हैं। गवर्नमेंट ऑफिस 50% स्टाफ से चलाए रहे हैं। गवर्नमेंट सबको मास प्रमोशन दे रही है बच्चों को। पूरे बच्चों को तो कुछ पढ़ने को मिला ही नहीं पूरे साल, और 2 साल हो गए उनको तो पढ़े हुए। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हर रोज़ 2 लाख से ज़्यादा केस आ रहे हैं। आज की डेट की बात करें तो ये है क्या? क्या सेकंड पेज इतना ही खतरनाक है क्या? इतने हालात बुरे हैं क्या हमारे देश में? क्या इतना ही जंप मार जाएगा कोरोना? ये किसी को पता नहीं था। तो ये क्या है पूरा माजरा? सेकंड पेज क्या इतना खतरनाक है? तो ये पूरा डेटा है ना, पूरा एनालिसिस है ना, हम पूरे स्टेटिस्टिक के साथ, पूरे डाटा के साथ और इस सब के साथ हम पूरा लेक्चर में इस सब बातों का डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली ये सेकंड पेज है क्या और कब तक ये माजरा है ना ये रुक रुक जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टे ट्यून। और आपको ये बता दूं कि भाई स्टडी आई कलेक्शन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका सहारा होता है दोस्तों। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अरे आप यहाँ पे देखिए कितने केस हैं। अप्रैल 12 अप्रैल का है ना, 1,84,000 केस। अरे बाप रे, अरे सॉरी सॉरी, ये तो 2 दिन के पहले के आंकड़े हैं ना। आज तो वो 2 लाख 2.5 लाख के करीब हो चुके हैं ना केस। तो मतलब क्या बात करें अभी तो। एक बात समझ लिए, हमारे पास संसाधन की कोई कमी नहीं, संसाधन हमारे पास ज़्यादा है। फिर भी विश्वास करें कि टेंशन बहुत ज़्यादा है। आज की स्थिति में वो अगर टोटल केस की बात की रहे तो 1,40,00,000 के करीबन केस है ना, 1,40,00,000। मतलब इतने तेज़ी से कोरोना का एक्सपांड हो रहा है। देखो इस ग्राफ को देखो, लास्ट अप्रैल से स्टार्ट हुआ पूरा कोरोना, ठीक है। वो बढ़ते बढ़ते अक्टूबर में गया, अक्टूबर में उसकी पीक आई। देखो पीक कितनी आई है ना, 1 लाख। एक दिन में 1 लाख केस आते हैं, वो सबसे उसकी पीक थी जो पहले फेज की थी ना। उसके बाद देखो धीरे धीरे हालात सुधरते गए। फरवरी तक तो ऐसा लगा, जनवरी फरवरी में, कि कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं और पूरा कंडीशन हमारे अंडर कंट्रोल थी, ठीक है। अचानक क्या हुआ, उसके म्यूटेशन कुछ हुआ यार? कुछ नहीं हुआ। और अचानक इतनी तेजी भाई, इतनी तेजी कि अगर आप 12 अप्रैल को देखो, बाप रे बाप, 1,84,000 केस। पिछले साल जो पीक थी वो 1 लाख की थी पर डे। अभी 2 लाख पर डे केस तो आ रहे हैं, और ये कितना ऊपर जाएगा? अरे आप सोच भी नहीं सकते ना, कितनी बुरे हालात हो चुके हैं ना। और ये वो आजकल में नहीं हुआ, ये पिछले 12 दिन में हुए। ये ज़्यादा दिन नहीं है मित्रों, ये समझ ली बात। 12 दिन में करीबन 12 लाख केस आए हैं ना। गजब की बात है भाई, गजब है ना। देखो ये दूसरा ग्राफ देखिए, ये मिलियन में है ना। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ केस। देखो अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो जनवरी तक आते आते 10-10 मिलियन मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ केस होते होते हमें कितना समय लगा आप देखिए यार। 8 से 9 महीने लग गए तब 1 करोड़ जाके केस हुआ। और पिछले 12 दिन में कितने केस यार? 12 लाख केस। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब हम एक ग्राफ देखिए, ये है स्टेट वाइज का ना। स्टेट वाइज कितने केसेस आ रहे हैं ये आप देख लीजिए। सबसे नंबर पर है टॉप पर महाराष्ट्र, 43.54%। उसके बाद यूपी की बात करें 8%, छत्तीसगढ़। यहाँ पे केरला 5.76%। और बाकी रहा शायद कर्नाटक होगा, कर्नाटक है। मतलब एक दिखा लीजिए कि ये 5 स्टेट मिलके करीबन करीबन 68%, 68% केस तो ये 5 स्टेट में मिला के हो रहे हैं ना। बाकी का होता है 31%, 32% के जितना होता है। ओके, अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो 1 से 2% केस गुजरात में भी आ रहे हैं। ओके, तो मित्रों सबसे ज़्यादा एक्टिव केस अगर पाए जाते ये 5 स्टेट, तो आप बचे इस स्टेट में जाने से, ये आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। अब नेक्स्ट हम कंट्री वाइज पूरा देख लेते हैं ना। देखो सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, जिसमें टोटल केस हुए हैं 3,20,00,000 के करीबन। अब अमेरिका का रिकॉर्ड तो कोई तोड़ नहीं सकता, ये तो लिख लो, ठीक है। लिख के ले लो हमसे। सेकंड नंबर पे है इंडिया। इंडिया में करीबन 1,38,00,000 है, और ब्राज़ील में 1,36,00,000 है। मतलब इंडिया और ब्राज़ील दोनों अपने आप रेस लगा रहे हैं भाई कोरोना में। ओके, इसके बाद बात करिए फ्रांस की, तो ठीक है, फ्रांस है। और अगर आपके मन में ये प्रश्न आएगा भाई कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात की तो चाइना में है, तो फिर चाइना है कहाँ? चाइना में क्या हो रहा है? लेकिन एक बात बता रहा हूँ भाई, चाइना अपना डेटा डिक्लेयर तो करता नहीं ना किसी के साथ।
तो फिर चाइना में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं। तो यहाँ पे चाइना है ही नहीं, तो हम चाइना की बात ना ही करें तो ठीक है, ओके। लेकिन अगर ये 3-4 देशों में अगर मतलब यूएस, इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस और रशिया, इन सब में अगर आप रेस लगाए ना तो सबसे बुरे हालात ब्राज़ील में है। ब्राज़ील के पीएम बोल्सोनारो है ना, वो मतलब एन्जॉय वाले मैन हैं, वो इतना ध्यान देते नहीं अपने देश में। तो ब्राज़ील में बड़ी ख़राब परिस्थिति सबसे ज़्यादा, क्योंकि ब्राज़ील में अगर पॉपुलेशन वाइज केस देखें ना तो बहुत ज़्यादा है। तो ये दिक्कत वाली बात ब्राज़ील की है। इंडिया भी अब धीरे धीरे नंबर 2 में बहुत आगे जा रहा है ना, देखते हैं कहाँ तक जाता है। और एक केस देख के एक बात तो समझ आती है कि ब्राज़ील आज एक कंट्री नहीं रहा, इट्स लाइक अ लेबोरेटरी ऑफ वर्ल्ड, जहाँ पे पूरे दिन केस आ रहे हैं, केस का टेस्टिंग हो रहा है, कुछ और हो ही नहीं आ रहा पूरे देश में। तो उसमें क्या है, राजा मस्त प्रजा त्रस्त। ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। अब देखो बेटा, ये नेक्स्ट स्लाइड है ना, यहाँ अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे। ये पूरी स्लाइड डेथ रेट पे है ना, जो मृत्यु का दर कितना है, कितने लोग मर जाते हैं, ये दिखा रहा है। देखो अप्रैल से धीरे धीरे स्टार्ट होता है, अक्टूबर में पीक आए, उसमें कितने केस आते थे पर डे में, 1200-1300 केस आते थे पर डे, है ना, इतने लोग ही मरते थे पर डे में। ये देखो पर डे का केस है, मगज में ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे फिर कंट्रोल में आता गया, आता नहीं, मतलब जनवरी फरवरी में तो कोई लोग मर नहीं रहा था, है ना, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर हुआ म्यूटेशन, फिर आया सेकंड वेव। अरे देखिए ये अप्रैल वाला देखिए ना, अचानक से इतनी ग्रेथ है ना, इतना टॉप। और कितने केस हैं पर डे, 1027 केस। अरे यार बाप रे, है ना, वो पीक वाला है ना, ये सेकंड में बड़े आसान से वो ग्रैब कर लेगा ना। तो अब दोस्तों इतनी लाशें होंगी, इतने लोग मर जाएंगे, तो फिर तो जगह ही कम पड़ जाएगी ना लाशों को डांटने के लिए यार। मैंने पिछले वीडियो में पूरा समझाया था किस तरह से लोग मर रहे हैं ना। तो इतने लोग मरेंगे तो फिर तो जो लाशें दफनाने का जो मतलब पूरा व्यवस्था है वो तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा ना। अगर हम डेथ रेट की बात करें ना स्टेट वाइज, तो सबसे पहले कौन आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने केस आते हैं पर डे, 281, करीबन 300 लोग हर डे मर रहे हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, सेकंड नंबर छत्तीसगढ़ है ना, उसमें करीबन 2.25 लाख और 175 लोग मर रहे हैं ना। उसके बाद यूपी 85, दिल्ली आता है उसके बाद 4th नंबर पे 81, और गुजरात और कर्नाटक अपनी रेस में है ना, उन दोनों में हर डे 67 केस नोटेड किए जाते हैं। नाउ अब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, रसीकरण कितने तक पहुंचा। बहुत अच्छी बात है, रसीकरण में बहुत ही पॉजिटिव ग्राफ देखने को मिला है इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड। बहुत तेज़ी से हम रसीकरण दे रहे हैं, वैक्सीनेटेड करा रहे हैं लोगों। तो अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अभी तक 55 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। उसमें अगर यूएसए फर्स्ट नंबर पे है, उसमें 14 करोड़, चाइना सेकंड नंबर पे है 10 करोड़, इंडिया थर्ड नंबर पे आता है 6 करोड़। हमारे यहाँ 6 करोड़ लोगों को अभी तक वैक्सीनेटेड कर दिया गया है, और सरकार ने टारगेट दिया कि अगस्त तक हम 30 करोड़ लोगों को और हम वैक्सीनेटेड कर देंगे। तो वैक्सीनेटेड में बहुत ही तेज़ी और अच्छा पॉजिटिव ग्राफ देखने को मिला है। और एक दूसरी बात कि भाई बीच में कुछ न्यूज़ आई कि भाई वैक्सीनेटेड में वैक्सीन की कमी हो रही है, वैक्सीन कमी। तो एक बात को बता रहा हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल वो बता रहा है कि भाई वैक्सीन की कोई कमी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने और भी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जैसे कि स्पुतनिक 7। तो टोटल हमारे यहाँ अभी तक 6 वैक्सीन को मंजूरी दी गई। तो फिर अभी तो कोई मतलब वैक्सीन की कोई कमी तो उसमें आएगी नहीं, ठीक है, तो उसमें दिक्कत की बात है नहीं। ओके, तो ये पूरा सिनारियो जो मैंने आपको रजू किया वो था कोरोना की फेज 2 वाला। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।